मित्रों अभी भाषण सीख रहे हैं। सुनने में आया है कि छुट्टी बिताकर लंदन से भी आए हैं। और हमारे मित्रों बोलते डिजिटल इंडिया करूंगा। मित्रों, जब से उन्होंने बोलना सीखा है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। खुद राहुल गांधी कांग्रेस की आज सबसे बड़े वेदना है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट, फिनिश। राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। मित्रों, राहुल जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म हुआ करती थी ना, डायलॉग, वैसा डायलॉग नरेंद्र मोदी जी आए और वैसा डायलॉग दिया। असम में उनकी सरकार थी, चली गई। मित्रों, हरियाणा में उनकी सरकार थी, चली गई। मित्रों, जो जाने वाली है उसको तो बचा नहीं सकते, और जो आने वाली नहीं है उसकी चिंता में दुबले हो रहे हैं। शिव जी की फोटो में मुझे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया। बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में उन्होंने भाषण दिया है। चेंज करो मित्रों, इसको चेंज करो। मित्रों, न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था। बहुत प्रेरणादायक था। मुद्दे हो ना हो, मिमिक्री पूरी है। मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। हमारे मित्रों बोलते डिजिटल इंडिया करूंगा। प्रधानमंत्री की नकल से कांग्रेस में जान डालेंगे राहुल गांधी। मेरे पीछे पड़े रहते हैं मगर मित्र है। मित्रों, बहुत प्रेरणादायक था। प्रधानमंत्री के नारों के सहारे कांग्रेस के अच्छे दिन। Let me tell the people of India, अच्छे दिन are only going to come when the Congress party comes back to power in 2019. चुनावी बिसात में नकल की सियासत क्यों? ये जो तुम्हारे जेब में 500-1000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया, कागज। देखो मित्रों, हमारी फौज जा रही है। 2017 पेश करता है इंडिया की स्टैंड अप पॉलिटिक्स या स्टैंड अप कॉमेडी। तो साहब, नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस के एक दिन के सम्मेलन में कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल उतारी, मिमिक्री। उधर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई की रैली में पीएम मोदी की नकल उतारकर लोगों को हंसाया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, लेकिन सवाल यही है कि क्या संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता के पास सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए मुद्दे के नाम पर सिर्फ पीएम की नकल उतारना ही बचा है? राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। भारतीय राजनीति ने अटल बिहारी वाजपेयी से बढ़िया वक्ता नहीं देखा है। वाजपेयी से ज्यादा वक्त विपक्ष में भी शायद ही किसी नेता ने बिताया होगा। सत्ता पक्ष पर हमला बोलने से लेकर सरकार को घेरने की उनकी भाषण शैली, उनके अंदाज का हर कोई मुरीद है। विपक्ष के नेता के तौर पर वाजपेयी ने कई प्रधानमंत्रियों का विरोध किया, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री की नकल नहीं उतारी। लेकिन वो वाजपेयी का दौर था। अब विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी करते हैं। भाषा, कटाक्ष और भाषण का फर्क पता चलता है। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल कर दी। मित्रों, ये जो तुम्हारे जेब में 500-1000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया, कागज। रैली में भीड़ से ताली पिटवानी है, हंसी ठट्टा करवाना है तो किसी को मजाक का पात्र बनाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ही सही। जो दिल्ली में राहुल ने किया, वो मुंबई में ओवैसी ने किया। हमारे मित्रों बोलते डिजिटल इंडिया करूंगा।
न खाऊंगा न खाने दूंगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की भाषण शैली की ही नकल नहीं उतारी। एक कदम आगे जाकर उन्होंने पीएम के योग करने का ही उपहास बना दिया। जब योगा की बड़ा फैशन हुआ, बड़ा सुंदर लगा, मगर पद्मासन नहीं लगा। राहुल गांधी के भाषण को कांग्रेस नेताओं ने प्रेरणा देने वाला बताया। बहुत अच्छा है, बहुत प्रेरणादायक था और मेरा ख्याल है इस आह्वान पे कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। राहुल गांधी ने कहा, सच के सामने डरो मत। बीजेपी ने राहुल गांधी के भाषण का जवाब दिया। निशाने पर विदेश में मनाई गई छुट्टियां रहीं। सुनने में आया है कि छुट्टी बिताकर लंदन से भी आए हैं। आज बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में उन्होंने भाषण दिया है। आत्मा की बात की है, शरीर की बात की है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर नोटबंदी के दौरान आक्रामक तेवर दिखाने वाले राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो भूकंप आ जाएगा। मुझे बोलने से रोक रहे, मैं तैयार हूँ, 1 महीने से तैयार हूँ। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में राहुल गांधी के इन तीखे तेवरों पर इस अंदाज में चुटकी ली थी। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। अभी ठहरिए, सब होगा। उत्तर प्रदेश में मजा आएगा। विपक्ष का काम सरकार की आलोचना का होता है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन सवाल मर्यादा का है। क्या प्रधानमंत्री की नकल करना अब आखिरी विकल्प बचा है? मित्रों, ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। हमारे मित्रों बोलते डिजिटल इंडिया करूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा।